हेलो एवरीवन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सभी दोस्तों। एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, वो ये कि आप लोगों ने यूट्यूब पे जो इतना प्यार दिया, इतना लाइक्स दे रहे हो, सब्सक्राइब भी दे रहे हो, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद। जितना आपका शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। बस अपनी ये फैमिली ऐसे ही काम करती रहे। मैं आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दीपक सर आपके लिए काम कर रहे हैं ना। रोज़ हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे अच्छे नोट्स रेडी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि जल्दी हम डिजिटल करने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी लिए भी हम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। लगातार उसके लिए हम लोग पीडीएफ्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पीएनजी रेडी करवा रहे हैं, है ना। बस लगे रहो। अभी इस बोर्ड पे चल रहा है, जितने दिन पढ़ो इस पे, इसको भी भूलना नहीं है। शुरुआत इसी से की है हमने, है ना। और स्कूल्स कॉलेज में भी हम इसी पे पढ़ते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। बट जल्द ही हम डिजिटल करेंगे, फिर और मजा आएगा। तब तक इस पे पढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, है ना। इसी का साथ है हमारा। आप हमारा और आपका इसी से स्टार्ट हुआ है ना। अपनी अपनी दोस्ती यहीं से स्टार्ट हुई, तो इसको आगे भी लेके चलेंगे और बिल्कुल फ्रेंड्स की तरफ पढ़ते चलेंगे मस्त होके। दूसरा, अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं, है ना। दूसरी ये कि लास्ट लेक्चर में अपन ने 8th चैप्टर को ख़त्म कर लिया, तो 9th चैप्टर उठा लिया। देखो, मैं मेजरली जो पीछे वाले चैप्टर हैं उनको उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्ट भी बनते हैं और साथ में मेनली क्वेश्चंस भी इन्हीं चैप्टर्स से बनते हैं। तो मैं पीछे वाले चैप्टर्स को जितना ईजी हो पा रहा है मेरे से, मैं कर रहा हूँ आपके लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि प्यार प्रेम से आपको सारी बातें समझा दूँ। आ जाओ बेटा, आगे कर लेते हैं। चैप्टर्स किस क्वेश्चन की बात की? मैंशुरेशन का मतलब होता है आपका क्षेत्रफल, आयतन जो निकालते हैं अपन, एरिया और वॉल्यूम जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो हमें निकालना है। कुछ लिमिटेड फिगर्स हैं अपने पास में इसमें, इस चैप्टर में, उन्हीं का निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। क्योंकि जो पहली जो एक्सटेंशन था बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। कुछ लिमिटेड फिगर्स ही आपको दी गई हैं इस चैप्टर में, उन्हीं का आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है ना, एरिया निकालना है ना। तो सबसे पहले मैं जैसे देखो, मैं डिटेल में कंसेप्ट आपको नहीं दे रहा, उसकी वजह यह है कि इतना डिटेल में आपके चैप्टर है नहीं। तो जैसे जैसे जो टॉपिक आ रहा है ना, मैं उसी के आपको इस क्वेश्चन के साथ ही उसकी डिटेल्स भी दूंगा, है ना। उनको आप याद रखेंगे, डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाया करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में ट्रिपेजियम का डिस्कशन किया गया है। इसमें भी ट्रिपेजियम है और इसमें भी किसका है बेटा? ट्रिपेजियम कहाँ गया? ये रहा, ट्रिपेजियम का डिस्कशन किया गया। तो ट्रिपेजियम होता क्या है, कैसे उसकी कंडीशंस होती हैं, उनको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर ट्रिपेजियम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं बेटा इसकी कंडीशंस को एक बार, फिर बाद में चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। देखो बेटा, ये है अपना ट्रिपेजियम, कुछ ऐसे बनता है ना। मैंने इसको ए बोला, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो इसकी पहली कंडीशन तो क्या होगी, ए बी पैरेलल होगी किसके? डीसी के, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो साइन है ना ऐसे वाला, वो किसका होता है बेटा? पैरेलल का। ये जो साइन है ना बेटा, ये साइन किसका होता है? पैरेलल का साइन है। ये सीधी जो दो लाइनें होंगी ये इस तरह की, वो पैरेलल का साइन होता है ना। तो इसने क्या कहा कि ये दोनों लाइन क्या होंगे आपकी? पैरेलल हो, मतलब, है ना। दूसरा, ये दो लाइनें रहेंगी बेटा, ये नॉन पैरेलल रहने वाली है। क्या रहने वाली है? नॉन पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल नहीं हूं तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? ए डी एंड बी सी क्या होंगी बेटा? नॉन पैरेलल, ठीक है। ये समझ में आया? फिर देखो आगे चलते हैं इसके, इसको मैं यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा बना देता हूँ यहाँ,
फिर सुनो मेरी बात आगे बेटा। आ गया इसका एरिया की बात। सर इसका एरिया कैसे निकाले? बट ट्रिपेजियम का अपने को एरिया निकालने के लिए बोलेगा या फिर उसकी पेरीमीटर निकालने के लिए कहेगा? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया के ऊपर कि सर एरिया क्या होता है। अब एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, है ना? सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। हाइट को हम बेटा जो ये होती है, इस हाइट को हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ये भी बोल सकते हैं, है ना भाई? हाइट को हम क्या कहते हैं बेटा? इस हाइट को डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, है ना? मतलब और दूसरा कि ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे ही ड्रॉ होगी। ये इसकी हाइट हो गई। यहां से मैंने क्या कर दी है कि लेंथ ड्रॉ कर दी। ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब बेटा मैं यहां से इसको भी मैच कर दूं तो बेटा एक बात देखना, ये भी तो हाइट ही है ना इसकी, है ना? अगर ये और ये दोनों सेम है बेटा तो और ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने जब इसको नाम दे दिया, इसको O दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, है ना? तो मैं यहां से एक कंक्लूजन मेरा निकल सकता है क्या कि DC इक्वल होगा किसके? OP के, है ना? तो कई बार आपसे ये घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस फिगर का जो बीच में फिगर बन गई इन ये वाली, इसका एरिया निकालो, है ना? तो बेटा हाइट और हाइट जितनी ये वाली लेंथ होगी, अब ये दोनों इक्वल इक्वल आ गई। कैसे आ गई? कि सर मैंने परपेंडिकुलर दो लाइन जो थी वो परपेंडिकुलर बनाई, परपेंडिकुलर पे बनाई तो ये दोनों लाइनें सेम लेंथ पे सेम हाइट पे इसको कट करेंगी तो ये इसके इक्वल बन गई। तो यहाँ से ये भी निकल गया कि DC, सॉरी ये तो लिख ही दिया ना अपन ने। अब जितने ये अगर x है तो ये भी x ही होगी। तो बेटा यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो आपको नहीं लगता कि ये रेक्टेंगल बन गया? तो मैं इसे रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकता हूँ इसमें, है ना? याद रखना ये चीजें, छोटी छोटी बातें हैं। ये चीज कहानी समझ में आई। अब आती है बेटा इसकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो है क्या? इसका पेरीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर किसी भी फिगर की निकालो, क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, है ना? किसी भी फिगर की जब पेरीमीटर निकालनी हो ना, उसमें अपने को ये एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको रफ करता हूं, है ना? ले लिया? चलो आ जाओ। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे इसको, है ना? 1/2 इसका एरिया निकालने का, 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई विथ हाइट। इसी से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि ट्रिपेजियम में इसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं? दो साइड ओनली। ऑल साइड की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली दो साइड, वो कोई सी भी हो सकती हैं, है ना? वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी, है ना? साथ में हमें परपेंडिकुलर इसकी हाइट चाहिए होती है, तो वो हाइट या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या दे नहीं रखा तो कोई ना कोई उसके लिए क्लू दे रखा होगा, वो आपसे पूछ भी सकता है हाइट या कुछ और निकलवाए आपसे। बस ये फॉर्मूले याद रखो, इनसे सारे क्वेश्चन अपने इजीली सॉल्व हो जाए। देखो बेटा अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसको क्या है,
द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रिपेजियम। किसने क्या कहा कि ये टेबल है और इस टेबल का जो ऊपर का जो सरफेस एरिया आता है वो सरफेस क्या है बेटा, ट्रिपेजियम की शेप की है। फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया बताओ। इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। तो बेटा सीधा सिंपल सी बात है क्या कि अपने को निकालना है क्या, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। क्या है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई विथ हाइट। यही है ना, तो कर लो फिर इसको सोल्व। देखो 1/2 की जगह पे तो 1/2 मल्टीप्लाई, अब पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसकी, 1, ये वाली और ये वाली। इसने खुद ही कहा कि पैरेलल साइड आर, तो क्या हो गया 1 एडिशन 1.2 और मल्टीप्लाई में क्या हाइट, तो परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है 0.8, तो 0.8 ये लिख दिया मैंने। अब यहां देखो बेटा इन दोनों का एडिशन कितना हुआ 2.2 मल्टीप्लाई 0.8 और यहां पे क्या 1/2, है ना। अब इसका डिवाइड किया हमने इसमें तो 1.1 टाइम हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.1 मल्टीप्लाई 0.8 तो कितना हुआ 0.088 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, है ना। अब ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, देखो बेटा आपका जो एरिया है वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, हमेशा स्क्वायर में आता है। जिस अकॉर्डिंग आपको लेंथ दे रखी है वो मीटर में दे रखी हैं, सेंटीमीटर में दे रखी हैं, मिलीमीटर में दे रखी हैं, जिसके अकॉर्डिंग दे रखी हैं वहीं पे अपना स्क्वायर आएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे बेटा 0.088 मीटर ओनली ये लिख दूं तो मेरा ये आंसर क्या है, गलत है ना। एग्जामिनर यहाँ से आपके नंबर काटेगा, तो ये मेजरमेंट जो लगाते हैं इनका भी ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि इनको गलत नहीं करना हमें, है ना। और ये मीटर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अपने पास में मीटर था और यहाँ पे भी मीटर था, तो मीटर को मीटर से स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास में मीटर स्क्वायर। समझ में आया, चलो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले लिया, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। फॉर्मूले को मैं रफ करूँ नहीं क्योंकि मुझे वापस से जरूरत पड़ेगी। ये हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये देख बेटा, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम इज 34 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट is 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। इसने क्या किया इस बार कि क्वेश्चन में एरिया दे दिया और हाइट दे रखी है और आपसे एक पैरेलल साइड दे रखी है और एक फाइंड करवाई है, तो कोई बात नहीं है। एरिया दे रखी है तो एरिया की जगह पे हम सेम एरिया रख देंगे। कितना दे रखा है एरिया अपने पास में, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ठीक है जी, ये 34 रख दिया। 1/2
मल्टीप्लाई, तो बेटा एक साइड दे रखी है इसने कितना 10 सेंटीमीटर, दूसरी आपको देने रखी तो उसको x मान लिया, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है इसने 4 सेंटीमीटर, तो 4 से मल्टीप्लाई ये लीजिए, हो गया। आ जाओ सोल्व करते हैं इसको। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ओपन करेंगे तो कितना आ गया 40 प्लस में 4x और मल्टीप्लाई में 1/2 है कि नहीं, और इधर 34। बेटा इसके बाई में मैं 1 लगा लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अब 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएंगे, तो 40 प्लस में 4x और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे नालायकों कुछ तो बोला करो। अब बेटा ये इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 68 नेगेटिव 40 इज इक्वल टू 4x, ये कितना हुआ 28 इज इक्वल टू 4x, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 28/4 डिवाइड किया कितना हुआ 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 7, तो सेकंड पैरेलल साइड क्या आई अपने पास में निकल के ये वाला, पक्का। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, लेंथ ऑफ ए फेंस ऑफ ए ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड, मतलब क्या कहा उसने, ट्रिपेजियम शेप का क्या है एक फील्ड है, खेत है, उसकी क्या दे रखी है, उसकी बाउंड्री दे रखी है कितना 120 मीटर। फेंस का मतलब क्या होता है भाई, खेतों में अपन देसी लोग हैं बाड़ करते हैं ना, बाड़ जो तार लगाते हैं डंडा कर लेते हैं अपने खेत के चारों, उसी को फेंस बोलते हैं, मतलब अपनी बाउंड्री जो बनाते हैं उसी से क्या बोलते हैं फेंस बोलते हैं। अब उसने कहा कि BC कितना है, देखो 48 मीटर, BC ये रही तो कितनी है 48 मीटर। CD कितना है बेटा, CD 17 मीटर दे रखा है उसने, एंड AD कितना है 40 मीटर। अब बेटा फेंस इसने बोला कि चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो कितनी है 120 है। अगर 120 है तो 3 साइड तो आपको दे रखी है, तो 4th साइड निकल के आ जाएगी हमारे पास में, तो निकाल लेते हैं इधर, है ना। पहले ये बनाई लक्ष्मण रेखा। चलो बेटा तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, यहां से अपन एक लिख लें क्या, फेंस इज इक्वल टू कितनी है बेटा 120 मीटर, एंड मैं ये लिख सकता हूं कि फेंस में इसको बेटा इसको मैं AB रख लेते हैं उसमें, तो यहां से अपन लिखें क्या AB एडिशन 48 एडिशन 17 एडिशन 40 इज इक्वल टू 120 मीटर, है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने खुद ही कहा। तो बेटा इनका एडिशन करो कितना हुआ, तो AB एडिशन कितना हो गया, ये 80 90 115 सॉरी 105 इज इक्वल टू 120। ओके, इसको उधर लेके जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो AB इक्वल टू 120 सब्ट्रैक्शन 105, AB इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 15 मीटर। तो बेटा ये AB अपने पास में कितनी निकल के आई, AB कितनी आ गई हमारे पास में 15 मीटर, ये हमने निकाला इसको। अब देखो बेटा ये एक ट्रिपेजियम है क्योंकि ये दोनों साइड इसमें क्या है पैरेलल है कि नहीं। इसने क्यों कहा कि AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। साफ साफ कहा कि AD और BC क्या है, AD और BC क्या है पैरेलल है और
ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री। तो हमारे पास में हाइट भी मिल गई परपेंडिकुलर, है ना, एंड पैरेलल साइड भी है, तो एरिया निकल जाएगा। तो बेटा इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विथ हाइट, यही था ना। अब बेटा 1/2 तो सेम ऐसे कि 1/2 मल्टीप्लाई, तो पैरेलल साइड ये 40, ये 48, 40 एडिशन 48 एंड परपेंडिकुलर हाइट कितनी है इनकी, 15 मीटर, जो कि हमने अभी निकाली है कि नहीं। इनका एडिशन किया तो कितना आ गया, 88 मल्टीप्लाई 15 और ये मल्टीप्लाई 1/2, काट पीट मचाई कितना आया, 44, है कि नहीं। तो 44 मल्टीप्लाई विथ 15 कितना हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 660 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, ठीक है बेटा, ओके। अरे नालायकों कुछ तो बोला करो, अब तुम कुछ बोलते नहीं तो हम हंसी मजाक की किससे करें, हाँ, काहे नहीं बोलते। अरे आदि मानो जंगल के निवासी को इसका स्क्रीनशॉट ले दो, जंगली है ना। अरे सर जंगली मत बोला करो, दिल पे लगती है बात। कोई नहीं बेटा, नहीं बोलेंगे आगे से, बस तुमको नालायक बोलेंगे। तुम तो सारे के सारे डक्खन हो, है ना, बड़े वाले, बहुत बड़े वाले डक्खन। काहे नहीं पढ़ते रे तुम लोग। इसको देखो, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite sides are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. बेटा इसने क्या कहा, एक फील्ड था किसका, क्वाड्रिलेटरल की शेप का, उसने एक तो डायगोनल दिया उसका, बट उसने फिर कहा कि इसके जो वर्टेक्स थे, दो जो अपोजिट रिमेनिंग जो बचे हुए, भाई इन दो को तो उसने क्या कर दिया, डायगोनल से कनेक्ट कर दिया, बट दो रिमेनिंग बचे ना, उन रिमेनिंग वर्टेक्स से क्या किया उसने, परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉप की। क्या किया, परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉप की। वो ये तो कितनी थी 13 मीटर, ये कितनी थी 8 मीटर, और फिर कहा कि इसका एरिया निकाल। तो बहुत आसान है, कैसे, इधर आओ बेटा, मैं इसी फिगर को एक बार फिर से बनाना चाहूंगा। यहां ये कुछ ऐसी बनी हुई है बेटा, ये फिगर आपकी, है ना, मैंने छोटा थोड़ा बन गया, बट कोई ना, काम चलाएंगे इसी से, है ना। ये कुछ शेप ऐसी बनी हुई है, तो बेटा मैं इसमें से इसको मैं एक नाम दे देता हूं पहले, इजी हो जाएगा, ए बी सी डी, और ये ई और ये एफ। तो बेटा एक फिगर मैं यहां निकाल के ले आऊं इसमें से, आपके लिए इजी बन जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 4, उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं यहां से एक फिगर ले आऊं, तो बेटा कुछ ये वाली फिगर है ये, है ना, क्या, ए सी डी, और यहां से ये हाइट और ये ई, ये सी है ना ऊपर वाली, नीचे वाली हाइट को मैंने रिमूव किया तो ये वाली हाइट मेरे को निकल के आ गई। अब साफ साफ दिख रहा है सर, ये तो हमारे पास में क्या निकल गया, ट्राइंगल निकल के आ गया। अगर ये ट्राइंगल है तो बेटा हाइट दे ही रखी है, बेस हमारे पास में कितना है 24 है, हाइट कितनी है सर 8 दे रखी है, सॉरी 13,
कितनी है, 13 दे रखी है क्वेश्चन में, है ना। तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो 1/2 तो यहां से 1/2 बेस कितना है 24, हाइट कितनी है अपने पास में 13, इसमें काट पीट मचाई 12 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 132 मीटर स्क्वायर। हाँ कि ना, और है ना। अरे अरे सॉरी 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 15 थोड़ी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया अपने पास में 156 मीटर स्क्वायर, है ना। अब यस एस 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 ऐसे पढ़ा रहा हूं तुम लोगों में आज, इसमें 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 देखो क्या हो रहा है ना। देखो बेटा यहाँ पे अब मैं इस वाले नीचे वाली फिगर को बना लेते हैं। तो ये ए, ये बी और ये सी और ये इसकी हाइट, है ना, कुछ ऐसी बनी हुई है कि नहीं। अब ये 24 है, ये 8 है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं क्या, सेकंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 8, इसका इसमें डिवाइड किया कितने टाइम हुआ 12 टाइम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो बेटा इस नीचे वाली, बेटा इधर आ जाओ, इधर वाली इस वाले डायग्राम में आ जाओ, इसका एरिया कितना निकल के आया सर, ये रहा। इस नीचे वाले पार्ट का एरिया कितना है ये वाला, तो इस पूरी फिगर का पार्ट एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो साफ साफ लिख देते हैं अपन क्या, इसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा ना बेटा अपने से। तो ठीक है बेटा, एरिया ऑफ दिस फील्ड, है ना, कितना आएगा 156 प्लस में 96 कितना हो गया, अरे कितना हो गया, और ये 4 5 और ये 252 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में फाइनल आंसर हमारा निकल के आ गया। हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, तब तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो बेटा अपना है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी बात की उसने, रोम्बस की बात। अब रोम्बस क्या होता है क्या नहीं होता, छोटी सी एक डेफिनेशन है वो देख लो बेटा। मैं एक फिगर बनाता हूं, वो फिगर कुछ ऐसी है, ये क्या बना अपना, एक मैंने बना दिया स्क्वायर। क्या बनाया है मैंने, ये स्क्वायर बनाया बेटा, है ना। अब आप कहोगे सर रोम्बस और स्क्वायर क्या एक ही है, नहीं बेटा, है तो दो अलग अलग फिगर, बट ये क्या था अपना स्क्वायर था। अब मैंने बनाया स्क्वायर, क्लास में कुछ उद्दंडी लोग भी होते हैं, है ना, उसने मार दी इसको, एक खींच के एक स्लैप मारी, ये हो गया थोड़ा सा टेढ़ा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ये यहां से यहां निकल गया और यहां से यहां, है ना, कुछ ऐसा निकल गया है। तो यहां मैं नीचे लेके आऊं इसको, तो ये फिगर कुछ ऐसी बन गई, है ना। तो बेटा रोम्बस और स्क्वायर में क्या इतना सा फर्क होता है कि इसके जो एंगल होते हैं रोम्बस के, वो जरूरी नहीं है 90 डिग्री ही हो,
एंगल कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, बट ऑल साइड क्या रहेंगी इसकी, इक्वल इक्वल रहने वाली। रही बात इसका एरिया निकालने की, तो लिख लो एरिया ऑफ रोम्बस। किसकी बात करें, रोम्बस के ऊपर रहना अपन। रोम्बस क्या होता है बेटा, 1/2 d1 इंटू में d2। ये d1 क्या है, d2 क्या है, वो देखो बेटा। इस d का मतलब है क्या, डायगोनल। क्या है बेटा, डायगोनल। d का मतलब क्या है, डायगोनल। मतलब इसके जो दोनों डायगोनल होंगे ना, उन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा, है ना बेटा। दूसरी बात, इसकी एक कंडीशन और होती है, वो क्या, कि मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ इसको। ये कुछ इस टाइप का है, इस शेप का है बेटा, और मैंने ये एक डायगोनल बना दिया इसके लिए। तो यहाँ देखो बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होंगे इसके, इक्वल इक्वल होंगे। मतलब कहानी ये निकल के आ गई यहाँ से कि किसी भी रोम्बस के तो दोनों पार्ट होते हैं। मतलब एक डायगोनल खींच दिया और ये 2 पार्ट बन गए, वो दोनों क्या का एरिया क्या होता है, सेम होता है। फिर से सुन लो, क्या कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो उसे इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। याद रहेंगी बातें पक्का। चलो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू में d2, और d क्या है इसका, डायगोनल। पक्का। चलो अब चलते हैं इसकी कहानी पे। जो क्वेश्चन में अपने को दे रखी है, इसको रफ कर दिया मैंने, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी किया होगा। कुछ भी नहीं है, बस डायगोनल अपना एक स्क्वायर ही था, तुम जैसे नालायक इसको लात मारी, पीछे से निकल गई उसकी शैडो, बस इतनी सी बात है। देखो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ देखूं तो क्या बन जाएगा इसका, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू में d2, मतलब डायगोनल, और 1/2 d1 कितना है इसका, 7.5 सेंटीमीटर, d2 कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर। इसको इससे काटा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा मैटर करता है इनके फॉर्मूलेज जो दे रखे हैं, है ना। अगर वो फॉर्मूले आपको याद नहीं है ना, तो आप कतई इनका सॉल्यूशन नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे उसकी कैलकुलेशंस करनी है हमें, है ना। तो इन फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूँ इनको अच्छे से याद रखेंगे। और याद करने का एक सिंपल सा तरीका है क्या, जब भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करो तो इनको फॉर्मूले को जरूर आपको लिखना है, अदरवाइज ये याद नहीं रहने वाले आपको। आप सोचते हो कि सर इनको याद कर लेंगे, रट लेंगे, ना बेटा पॉसिबल ही नहीं है। रट के आप इनको सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे। देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose side 5 centimeter and altitude is 4.8 centimeter. If one of the diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. इजी है। देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें एक रोम्बस बनाते हैं, है ना। ये कुछ रोम्बस इस तरह से मैंने इसको बना दिया, है ना। अब ये ए बी सी और डी ये हो गया। इसने कहा कि इसका जो एक डायगोनल है, वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहां से यहां एक डायगोनल बना दूं, और ये कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर।
और साइड कितनी आ जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर। अभी मैं बोल के आया हूं कि इसकी साइड फिक्स है, क्या होगी इसकी साइड 5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ऑल साइड इक्वल इक्वल बनेंगी। फिर इसने कहा एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, कि इसमें क्या दे रखा है, इसने एक एल्टीट्यूड भी दे रखा है और वो एल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आपको कि सर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हमारे को हाइट भी मिल गई और बेस भी मिल गया, तो दोनों हम दो इसके बेस पे इसके एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू में हाइट, है कि नहीं। तो 1/2 बेस कितना है इसका 5, हाइट कितनी है 4.8, इसका इसमें डिवाइड किया कितना हुआ 2.4, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि सर ये जो डायगोनल है ना वो इसको इक्वल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल होगा बी डी सी के। अगर ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी बेटा मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, है कि नहीं। तो बेटा इस टोटल फिगर का एरिया कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो बेटा यहां से लिख सकते हैं अपन क्या, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं, पक्का। अब बेटा एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास है 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, ये कितना अपने पास में 24, एक डायगोनल क्वेश्चन में दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, तो 1/2 8 d2 अपने को दे नहीं रखा, तो ये लीजिए, ये बेटा 2 इसके ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो d2 यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि d2 इज इक्वल टू 24 इंटू में 2 बाई में कितना 8, इसको इससे काटा कितना आया 5 ने 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो d2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया अपना फाइनल आंसर बन गया, है ना इजी। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। घबराने की जरूरत है ही नहीं बेटा, जो सीख रहे हो बस उसे अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। बस सब्र करके बैठे रहो एक जगह पे। और दूसरी बात कि आप जो वीडियोस देखना शुरू करते हो ना उसको कंप्लीट देखा करो, क्योंकि देखना शुरू किया हमें पता ही नहीं चलता, 2 अक्षर पढ़े और फिर निकल गए, ऐसे में कुछ ना मजा नहीं आता, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। जब 2-3-4 क्लासें लगातार लेते हैं तो तब हमें कंटेंट का पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, कि ये बेटा क्या है, एक बिल्डिंग का फ्लोर था, वो बनाया गया किससे 3000 टाइल्स से, विच आर रोम्बस, जो कि क्या है रोम्बस है, शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 रुपीज। तो बेटा इसमें क्या कहा, एक बिल्डिंग का क्या था फ्लोर था, उस फ्लोर पे 3000 टाइल्स लगाई गई,
और उन टाइल्स के डायगोनल दे रखे थे आपको, क्योंकि वो टाइल्स क्या है बेटा, रोम्बस की शेप की हैं। फिर कहा कि उन पे पॉलिश करना है, और पॉलिश करने का जो इन्वेस्ट था मीटर स्क्वायर में वो कितना है, 4 रुपीज़ है। ये डिटेल दे रखी थी। इन डिटेल्स के बेस पे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ वन टाइल, है कि नहीं। और उसके बेटा इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 d1 इंटू में d2, यही करेंगे ना। तो बेटा 1/2 d1 कितना है अपने पास में 45, d2 कितना है अपने पास में 30। इन दोनों को बेटा अगर यहाँ से काटेंगे, 2 का डिवाइड किया इसमें कितने टाइम हुआ, 15 टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करो भाई, क्यों करेंगे, सही कर देंगे सारा काम, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना आ गया मेरे पास में 675 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं बेटा। ये तो 1 टाइल का है, अपने को तो 3000 टाइल्स का निकालना था। तो अपन क्या करेंगे, सो नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, है कि नहीं। तो 3000 मल्टीप्लाई विथ 675 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं, ये आ गया। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन पे आओ एक बार। इसने जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, लेकिन अपना जो एरिया है वो सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। और हमें पता है क्या, मीटर चेंज इनटू सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, सॉरी, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर, है ना। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100। तो अपन क्या, अपने पास में क्या है, 3000 मल्टीप्लाई 675 डिवाइड बाई 100, तो 1212। तो क्या आ गया अपने पास में, फाइनल रिजल्ट हमारे पास में क्या निकल के आया, 30 मल्टीप्लाई 675 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ फ्लोर कितना आ जाएगा बेटा, 4 इंटू में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12 कितना आ गया हमारे पास में, अपना आंसर कितना है बेटा, 81,000 रुपीज। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जल्दी से। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 में क्या है, मोहन wants to buy a trapezium shaped field। मोहन क्या इच्छा है, क्या बेटा, क्या रखता है मोहन, कि उसे बाई करना है ट्रिपेजियम शेप का खेत। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसने क्या कहा कि ये जो रोड और जो रिवर है उसके जो किसके शेप में, पैरेलल शेप में है। तो ये रोड वाली जो, सॉरी, ये जो रिवर वाली जो साइड है वो रोड वाली साइड की कितनी है, ट्वाइस है। फिर आगे, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, फाइंड द
लेंथ ऑफ द अलोंग द रिवर, कि इसकी बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है हमें, और ये रिवर वाली साइड ना, ये वाली साइड, इसकी लेंथ निकालनी है। तो बेटा इसने ये वाली लाइन साफ साफ खुद बोल रखी है यहाँ से यहाँ कि ये ट्वाइस है। अगर ट्वाइस है तो अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये 2x हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं क्या कि अपने पास में मैं ये कहूँ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, है कि नहीं। क्या था बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विथ हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड कितनी बेटा, एरिया इसका क्वेश्चन में दे ही रखा है अपने को, कितना है, ये रहा, आ गया वो, ये रहा, है ना। तो इसको लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर में, है ना। और इसको हमने क्या माना, x, और ये कितना है 2x, और हाइट कितनी है इसकी 100, ये रही 100। तो ये लो, ये कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 100, इसका इसमें डिवाइड किया कितना आ गया 50, और ये कितना है, ठीक है बेटे। आगे देखो, 10,000 इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई 50। x को इधर छोड़ देंगे, इन दोनों को इसके डिवाइड में ले आएंगे बेटा, है कि नहीं। तो आ जाओ, तो x इज इक्वल टू 10500 बाई में 3 इंटू में 50। इसका मैं इसमें डिवाइड करूं तो कितना आएगा 3500, ठीक है। और इसका मैं इसमें डिवाइड करूं तो कितना आएगा 70 टाइम, कितना आएगा 70 टाइम। तो x कितना आ गया मेरे पास में 70, बट हमें x नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है 2x, क्योंकि रिवर वाली साइड क्या थी 2x। तो अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर 2x, है ना 2x। अब x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 70, तो कितना हो गया 140, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। समझ में आई कहानी, अरे समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है तुमको, देखो बबुआ, टॉप सरफेस ऑफ ए राइज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस, है ना। क्या कहा उसने कि ये ऑक्टागन सरफेस है जो फिगर में आपको दे रखी है, और ये क्या है रेगुलर ऑक्टागन, इसकी साइड दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसमें दे रखी है। अब बेटा मैं इस फिगर के साथ थोड़ी बहुत कुछ छेड़खानियाँ करूँगा। वो क्या करूँगा कि मैंने देखो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो बेटा एक बात बताओ, ये भी तो 11 ही है ना, है कि नहीं। ये B5, ये B5, ये B5, ये 5, 5 और 5 और 5, क्यों, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है, और रेगुलर ऑक्टागन है तो ऑल साइड इक्वल इक्वल होने वाली है, ये सब जानते हैं, है ना। अब बेटा एक बात बताओ, इसी के सेम ये वाली फिगर सेम यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही। अगर दिख रही है बेटा तो मैं इसको भी, ये भी कितना होगा 4 मीटर, है कि नहीं। तो बेटा एक बात बताओ,
इस वाली फिगर का जो एरिया आएगा वो ही इसका आएगा, और बीच वाली फिगर का अलग निकाल लेंगे। क्यों? अपोजिट साइड इक्वल इक्वल, और साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है तो 90 ऑटोमेटिकली बन गया यहाँ पे, है ना। तो ये क्या बन गया अपना, रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल बन गया तो एरिया निकल जाएगा। तो तीनों का अलग अलग एरिया निकाल के उनको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो निकालते हैं जो, है ना। इसको फिगर 1 नाम दे देते हैं, इसको फिगर 2 दे दिया, और इसको फिगर 3। तो यहां लिख देते हैं बेटा एरिया ऑफ फिगर 1, है कि नहीं। और बेटा ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो 1/2 सम ऑफ अपोजिट सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई विथ हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड कितनी है, 11 एंड 5, और हाइट कितनी है 4। इसको इससे काटा कितने टाइम कटा, 2 टाइम, है कि नहीं। ये 2 टाइम कटा तो अपने पास में आगे क्या निकल के आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 16, सॉरी ये तो कट गया ना, ये 2 तो कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे लिख ले देखिए बेटा एरिया ऑफ फिगर 2, है कि नहीं। और इस वाली फिगर का एरिया, तो ये वाली फिगर क्या है, रेक्टेंगल के शेप की है, तो क्या आ जाएगा लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 11, ब्रेथ कितनी है 5, तो कितना आ गया 55 मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे अब थर्ड फिगर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ थर्ड फिगर, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि फिगर 1 एंड 1 इक्वल फिगर थर्ड। तो एरिया बेटा इसका एरिया कितना है 32, तो इसका भी कितना हो जाएगा 32, है कि नहीं, पक्का। तो यहां से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ दिस फील्ड कितना आ जाएगा 32 प्लस में 55 और प्लस में 32। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर। फर्स्ट फिगर 32, 55 और ये 32, तो कितना हो गया टोटल 80, 110 और कितना हो गया 119 मीटर स्क्वायर हो गया बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 10 बहुत लंबा हो गया ना वीडियो अपना, कोई बात नहीं, अब क्या करें, क्वेश्चन तो पूरे करने पड़ेंगे ना अपने को। देखो देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क। बेटा ये पेंटागोन के शेप का क्या है, पेंटागोन होता है जिसकी 5 साइड होती है। तो इस पार्क दे रखा है एज सो इन फिगर, जैसे फिगर में दे रखा है, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट। इन दोनों का क्या किया इसने, एरिया निकालने के लिए 2 अलग अलग क्या निकाले बेटा, तरीके निकाले। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क, क्या करना है, इस पार्क का एरिया निकालना है यूजिंग बोथ वेज, दोनों तरीकों का यूज करके। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या आपके पास में कोई दूसरा एरिया भी हो सकता है क्या इसका एरिया निकालने के लिए। तो चलो बेटा पहले तो अपन इसका एरिया निकालते हैं। देखो मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन में बात कर ले, इसका पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो बेटा मैंने क्या किया, इसको यूं इस वाली शेप को मैंने क्या किया यहाँ पे रखा, ये दोनों साइड इक्वल इक्वल दिख रही है, और ये बेटा परपेंडिकुलर है।
अगर ये सीधी सीधी लाइनें हैं और अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेटा मैं यहाँ से ये वाली लाइन तो 15 मीटर काउंट कर सकता हूँ, है ना। फिर दूसरा यहाँ देखो बेटा कि ये अगर 15 मीटर है, दिख रही है इतनी वाली लाइन 15 मीटर, तो ये ऊपर वाली 15 ही होगी, है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन तो अपने पास में क्या हो गई, 15 हो गई। अब बेटा एक साफ साफ से एक फिगर दिख गई कि सर ये नीचे तो क्या बन रहा है, आपका स्क्वायर बन रहा है, और ऊपर देखो सर ये बेस और ये इसकी हाइट, तो ये ट्राइंगल बना। तो सिंपल सी बात है कि मैं इसको अगर नाम दे दूं ए बी सी डी और ई, तो मैं यहां से ये बोल दूं एरिया ऑफ फिगर ए बी सी ई, है कि नहीं, ए बी सी ई, है कि नहीं। और ए बी सी फिगर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं क्या, साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225 मीटर स्क्वायर। फिर लिख देंगे बेटा एरिया ऑफ फिगर ई सी डी, ये है ना, और बेटा ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया क्या निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। 1/2 बेस कितना है अपने पास में 15, हाइट कितनी है अपने पास में 15, है कि नहीं, पक्का। तो इनको सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा अपने पास में 225/2, तो कितना आ गया 112.5 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरी फिगर ए बी सी डी ई, इस पूरी फिगर का एरिया कितना हो जाएगा अपने पास में 225 एडिशन 112.5 इज इक्वल टू कितना हो गया 337.5 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। ये तो हमारे तरफ से निकल के आ रहे। अब इन दोनों फिगर्स को मैं कविता और इनकी बात कर लेते हैं, मैं केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आप करोगे। वैसे सॉल्यूशन मैंने वो दे दिया आपको, फिर भी इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा देखो कविता का डायग्राम, पहले ज्योति की बात कर लेते हैं। तो ज्योति का डायग्राम बेटा कुछ इस तरह से है कि नहीं, और इसने क्या किया यहां से इसे काट दिया, तो बेटा ये फिगर कुछ ऐसी बन गई आपकी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो एक ट्रिपेजियम बन गया, ये और ये दोनों पैरेलल, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है ना। और थर्ड क्वेश्चन अपन ने ऐसा सोल्व किया था, ये भी ट्रिपेजियम ये भी ट्रिपेजियम, दोनों ट्रिपेजियम का एरिया निकाल के इसका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। और ये वाला अपन ने यहाँ पे सोल्व किया ही है बेटा, दोनों सोल्व हो गए, ठीक है बेटा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। देखो बेटा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। डायग्राम ऑफ adjacent picture frame has outer dimensions 24 and 28 सेंटीमीटर। देखो इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 24 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी विड्थ कितनी है 28 सेंटीमीटर। ये दो फ्रेम दे रखे हैं, एक अंदर की तरफ दे रखा है, एक बाहर की तरफ फ्रेम दिख रहा होगा। तो ये तो क्या है बाहर वाले, है ना, आउटर। फिर इनर डायमेंशंस कितनी है 16 एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, मतलब इसका 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 सारे सेक्शन का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है विद विदाउट क्या था विथ ऑफ ईच, अरे बेटा ये विथ होगा विथ ऑफ ईच सेक्शन, अरे नहीं नहीं नहीं,
विड्थ है बेटा, विड्थ मतलब इसकी ये वाली चौड़ाई, ये क्या है, सबकी सेम दे रखी। तो बेटा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन क्या, इस पहले इस डायग्राम को ऑब्जर्वेशन में डालते हैं, अपने खोपड़ी के पास पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाएंगे, इधर देखो। एक बात बता बेटा मुन्ना, मेरे को एक बात बता, मैं कुछ यहां से कुछ इसको ये डॉट डॉट करके मैंने यहां तक पहुंचाया और इसको डॉट डॉट करके यहां तक पहुंचाया। तो बेटा एक बात बता मेरे को, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? अगर ये दोनों इक्वल इक्वल हैं तो बेटा एक बात बताओ, फिर मैं फिर एक चीज एक और चलता हूँ, क्या यहां से इसको मैं ब्लैक से करता हूं, है ना, ये यहां से यहां तक और इसको मैंने यहां से यहां तक, है ना, आगे पहुंचाया। तो बेटा एक बात बताओ कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल हुई। अगर बिल्कुल हुई बेटा और हम ये मान लें कि इसके बिल्कुल इनसाइड है, क्योंकि ये फ्रेम बनाया गया बेटा। कुछ अपने तरफ से भी ऑब्जर्वेशन लगाओ कि ये फ्रेम था, और फ्रेम हमेशा रेक्टेंगल और बिल्कुल फिट हमें मिड में रखते हैं। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी? और ये भी क्या होंगी, इक्वल इक्वल होंगी। तो ये पूरी 28, तो ये भी पूरी 28। अब 28 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो गए तो बच गए कितना, 8। तो ये भी 4 और ये भी 4। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? फिर आ गया हो बेटा ये 24, तो किसके इक्वल दिख रही है? तो बेटा 24 में से अगर 16 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा? सर वही 8। तो बेटा ये भी 4 और ये भी 4। और उस नालायक ने क्वेश्चन में ये तो बोला है कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो साफ साफ निकल के आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जहां ये पेन चल रहा है ना वहां देखना, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है ना, ये वाली फिगर दिख रहे हो, आराम से सबको दिख रही है ना? क्या इस वाली फिगर के इक्वल आएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगी, है कि नहीं? क्यों आएगी? क्योंकि ये देखो 20 है, 20 है, ये भी 20 तो ये भी 20, ये 28 तो ये भी 28, है ना? ये 4, ये भी 4, मतलब हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है। तो मैं अगर इसका जितना एरिया निकले उतना इसका निकल के आएगा। अब फिर इस वाली फिगर पे चलते हैं। बेटा एक बात बताओ, ये जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है वो इस फिगर के इक्वल है कि नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो बेटा इन दोनों का एरिया भी तो अपने पास में सेम निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा सर? ये 16 तो ये भी 16, ये 24 तो ये भी 24, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। तो मैं साफ साफ निकल के आ गया। बीच में देखो बेटा, दोनों अपोजिट साइड इक्वल इक्वल दिख रही है, यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल, यहाँ भी अपोजिट इक्वल, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं इसे फिगर 1 दे दूं, ये फिगर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो क्या? फिगर 1 इक्वल टू फिगर 3 एंड फिगर 2 इक्वल टू फिगर 4, है कि नहीं भाई? 2 तो 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है ना? तो 1 का जो एरिया निकलेगा वो 3 का आ जाएगा, 2 का जो निकलेगा वो 4 का आ जाएगा। तो मैं यहां से एरिया ऑफ फिगर 1
है कि नहीं। और बेटा ये एक ट्रिपेजियम दिख रहा है हमें, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 इंटू में बेटा पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, 20 एडिशन 28 और हाइट कितनी है इनकी 4। तो इसको इससे काटा कितना 2 टाइम, ये दोनों एडिशन किया तो कितना हुआ 48 और मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर। तो फिगर 1 इक्वल टू फिगर 3 इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। हाँ कि ना, अरे गलत तक सही है ना। ऐसे ही अपन थर्ड एरिया ऑफ फिगर 2 and 4 है ना, तो क्या आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, है कि नहीं। तो 1/2 पैरेलल साइड कौन कौन सी थी इसमें 16 एडिशन 24 सॉरी कितनी है 24 और मल्टीप्लाई में कितना है हाइट कितनी है इनकी वही 4। इसको इससे काटा कितना आया 2, इन दोनों का एडिशन करेंगे कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 80 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो फिगर 2 and 4 इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। लास्ट एंड फाइनल को निकाल लेते हैं। फिगर 5 में क्या है बेटा रेक्टेंगल दिख रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 16, ब्रेथ कितनी है इसकी 20, तो कितना हो गया 320 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो बेटा, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था भाई। मैंने क्या किया इन शेप्स जो इसमें बनी हुई है इस फिगर में उनको ऑब्जर्व किया कि क्या क्या बनी हुई है, उनको ऑब्जर्व किया तो मुझे दिखा कि सर ये तो ट्रिपेजियम है और ये दोनों शेप इक्वल होने वाली है, ये और ये शेप दोनों इक्वल होने, बीच में जो होल बच गया स्पेस सर वो रेक्टेंगल का शेप का था। तो इन दोनों को मैंने क्या कर लिया वहां पे एरिया ऑफ फिगर 1 and 3 इक्वल थे, तो मैंने दोनों को एक साथ निकाल लिया 96 है ना। तो ये कितना आया 96, ये कितना आया 96। फिर ऐसे ही मैंने इसका और इसका निकाला दोनों का साथ में निकाला तो ये भी 80 और ये भी 80 और इसका निकाला तो कितना आया 320। पक्का कोई दिक्कत है आपको बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सुनो मेरी बात, वीडियो वैसे बहुत बड़ा हो गया है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सर्दी का माहौल है, बरसात हो रही है, घर के अंदर रहिए, मौसम खराब है तो बीमार नहीं होना, क्योंकि एक बार बीमार होने में काफ़ी दिन फिर उसको अपने को रिकवर करने में लग जाते हैं और इससे अपनी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। तो अंदर रह के पढ़ते रहिए, खाइए पिए, मौज मस्ती कीजिए, ठीक है, बाय।